हेलो। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। ओके। जस्ट वेट, आई एम सर जस्ट अभी कम। ऐसे ही कंटिन्यू कर लीजिएगा, बीच में लाइव आ जाइएगा, आखिरी टाइम पे लाइव आ जाइएगा, नो कोई प्रॉब्लम दिक्कत सर। नहीं है, कोई दिक्कत प्लीज। नहीं है। रोमारियो सर, कुछ इश्यूज होंगे, टेक्निकल इश्यूज होंगे हमारे मैकबुक में, वो देख लूंगा मैं। मैं बीच में ट्राई कर रहा हूँ कि ताकि मैं लोगों के बीच लाइव आ सकूं। सबसे बड़ी चीज है जी कि जी। आपने जो मेहनत करी है, हमारे मेंबर्स ने जो मेहनत किया है वो दिख रहा है। 2500 पार्टिसिपेंट्स हमारे सिस्टम में हैं अभी। 2500, और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 मिनट में ये 3000 के आसपास हो ही जाएंगे। जो आपने कमिटमेंट करी थी, आप कहीं से भी फेलियर नहीं है। हमारी टीम फेलियर हो ही नहीं सकती, हमारी एडी सेक्शन फेलियर नहीं हो सकती, हमारे मेंबर्स फेलियर नहीं हो सकते, हमारे एक एक मेंबर यहाँ पे कोई फेलियर नहीं हो सकता, क्योंकि हम साथ हैं। हम साथ खड़े हैं, साथ बढ़े हैं, तो साथ खड़े रहेंगे और साथ बढ़ते रहेंगे और मजबूती से खड़े रहेंगे। कभी फेलियर नहीं होंगे, हमारी सिस्टम कभी फेलियर नहीं होगी। टेक्नोलॉजी से कोई फेल नहीं हो सकता सर। टेक्नोलॉजी से कोई फेल नहीं हो सकता, ये कमिटमेंट है। टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में, हमारे कंट्रोल में टेक्नोलॉजी है, तो हमारी उंगली पे दुनिया नाचेगी एक दिन। ये कमिटमेंट है आप लोगों से। कमिटमेंट है आप लोगों से कि फेसबुक गूगल को जो क्राउड बनाने में इतना टाइम लगा था, वो क्राउड हमारे साथ 4 महीने और 5 महीने में खड़ी रहेगी, और गूगल और फेसबुक के टक्कर में हमारी कंपनी जाएगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ऐसे ऐसे चीजें आने वाली है, देख के दुनिया कहेगी कि जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, पी 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 पे आउट, ये वो जो भी वो बोलते हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। ना टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट की कंट्रोल है, ना टेक्नोलॉजी पे दुनिया के किसी मेंबर की कंट्रोल है। आज आपको पता होगा, क्रिप्टो करेंसीज को जब जब कंट्रोल में नहीं लाया गया, तो एक रेगुलेशंस बना दी गई कि भैया हम तो नहीं जानते कि आपके अंदर क्या हो रहा है, तो आप जब बैंक में पे आउट करोगे तो 30% का डिडक्शन कर लेंगे हम एज ए टैक्स। तो वो उन्हें कंट्रोल से बाहर है। दुनिया में हर एक चीज उनके कंट्रोल से बाहर रहती है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो जिसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी बंदा काम कर रहा है, विश्वास करिए एक दिन बहुत ऊपर जाने वाला है। आपने देखा होगा, रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? 2000 में हमारे पास कौन सी फोन थी? 1994 में हमारे पास कौन सा फोन था? 2000 में कौन सा फोन आया? और आज हमारे पास कौन कौन से फोन है? इस टेक्नोलॉजी को कोई मात नहीं दे सकता, जितनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी इस टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, हम यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। गूगल ने जो काम करी थी, सर्च इंजन बनाया था, फेसबुक ने जो काम किया था, सोशल मीडिया बनाई थी, उसको प्रमोट होने में जो टाइम लगा था, हम अगर कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो हमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि आप जैसी प्यारी कम्युनिटी मेरे साथ है। इथेरियम जब आया होगा, बिटकॉइन जब आया होगा, तो एक से स्टार्ट काउंटिंग करी होगी, 1 2 3 4 5, ऐसे। हम 1 से काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे। तो ये सब आपकी मेहनत है, आप लोगों का मेहनत है, आप लोगों का जज्बा है, जो हमें इस जगह पे खड़ी करी है, और हमें हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल दिया है, इतना कॉन्फिडेंस डाल दिया है कि रातों को अब तो नींद ही नहीं आती मुझे। ये जो ये जो जो कमाए हैं हमने, ये जो लोग कमाए हैं, विश्वास करिए, इस लोग के कारण हम दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके सामने खड़ी होएगी। आपको वो चीज मिलने वाला है जो आप सोच नहीं सकते। बस थोड़ा इंतजार करिए। हम एक बेहतर वाली सेमिनार करने जा रहे हैं जयपुर में। 15 मार्च डेट फिक्स हो गई है। 15 मार्च में आप में से 100 सिल्वर होने चाहिए मुझे। 15 मार्च को वो हमारे सिल्वर हमारे जयपुर में होंगे, उनकी बेहतर से बेहतर खातिरदारी होगी, और हम कुछ अलग अलग चीजें, एक दो नहीं, कम से कम 5 एक चीज एक साथ लॉन्च करने जा रहे हैं। एडीएस पे जो हमने लॉन्च करना था, हमने इसलिए टाला है कि हम आपके सामने, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके फिजिकल प्रेजेंटेशन में एक साथ लॉन्च करेंगे। 15 मार्च डेडलाइन है आप लोगों के लिए। 15 मार्च डेडलाइन मान के हमें 100 सिल्वर अपने सिस्टम में चाहिए, और ये सिस्टम दिखाएगी 15 मार्च, 16 मार्च को, कि हम क्या हैं, हमने क्या क्या बनाया है। मैं रातों को क्यों नहीं सोता हूं, और मैं रातों को क्या करते रहता हूं, और हमारे साथ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और कहां कहां से लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, वो सब आपको दिखेगी 16 मार्च को, क्योंकि 15 मार्च को आप हमारे साथ होंगे, हमारे साथ हमारे सिल्वर होंगे। 100 सिल्वर, वी नीड 100 सिल्वर टिल 15 मार्च। लेट्स क्रिएट रिवॉल्यूशन टुगेदर। मैं ये चाहता हूं कि आप सामने आए, हम 15 मार्च को चीजें लॉन्च करें, और 16 मार्च को उसकी इतनी बड़ी हाइप हो कि दुनिया मेरे नीचे हो, हमारे सिस्टम के नीचे हो, कि भाई तूने ये क्या कर दिया। तुमसे तुम कोई कोई हमारे साथ बैठा हो बंदा, बैठे कि भैया 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तुम ले लो, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तुम ले लो, मेरी ब्रांडिंग तुम करो, मेरी ब्रांडिंग तुम करो। हम इतना बड़ा बूम चाहते हैं, बस आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं होगा, जो आपने आज तक सपोर्ट दिया है। थोड़ा और मेहनत करिए, 15 मार्च तक वी नीड 100 सिल्वर। आपको लगता होगा कि पहली बार इतना फोकस क्यों कर रहा है?
आज तक मैंने कभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करी कि आपको ये करना है वो करना है। आपने आपको बस ये कहा कि आप हमारे साथ खड़े रहें, आप हमारे साथ खड़े रहें। ये कॉन्फिडेंस जो आपने दिया ना, उसके कारण मैं दहाड़ रहा हूं आज। जो कॉन्फिडेंस दिया है और जो हमने डेवलप, जो हमारे दिमाग में आई है, जो हमने टेक्नोलॉजी इंटरनली डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी है, वो सब हम चाहते हैं कि हम आपके सामने में खोलें। एक पिटारा बंद कर दिया हमने, उस पिटारा को अनलॉक करने की चाबी 100 सिल्वर हमारे सिस्टम से। उस पिटारा को लेकर आइए। मैं कभी भी, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सीक्रेट्स को नॉर्मली आंख भेज दूं आपके सामने में। हमने एडीएस पे की लॉन्चिंग तक टाल दी, सिर्फ हम उन मेंबर्स के चक्करों में कि हम चाहते हैं कि हम एक साथ मार्केट में चारों तरफ से मार्केट की हर टेक्नोलॉजी को एक साथ घेर दें। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का हिम्मत चाहिए। आप लोगों ने जितना बनाया है, जितना दिया है मुझे, विश्वास करिए उससे कहीं ज्यादा मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना सब कुछ अधूरा है। आपको पता है कि कोई क्रिप्टो करेंसी आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, कोई सोशल मीडिया आता है, कोई फंड आता है, उसकी काउंटिंग एक से स्टार्ट होती है। हम चाहते हैं कि हमारी हर एक प्रोजेक्ट की काउंटिंग लाखों से स्टार्ट हो और वो लाख हर एक प्रोजेक्ट को बूम कर दे, ताकि हमारी अर्निंग चारों और पांचों तरफ से हर जगह से इतनी अर्निंग हो कि हमारे मेंबर सोच सके कि भैया इस कंपनी में आने का कोई तो मुद्दा था, कुछ तो हमने कुछ अच्छा किया था कि इस कंपनी में हमने डेवलप करी। टेक्नोलॉजी की पावर दिखानी है दुनिया को, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं केयर करता कि वो कौन है। मैं ये केयर करता हूं कि आप हमारे साथ हैं, हम सिस्टम को इतना आगे लेंगे, हम हर एक चीज को 1000 गुना डेवलप बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के रिस्पेक्ट से, आप लोगों के सम्मान से, आप लोगों के साथ से। मेरे अंदर ये ताकत, ये पावर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आप लोगों से वो सपोर्ट पाया है। आप लोगों को छोड़ के कहां जाऊंगा इस दुनिया में, इस भारत में। आपको पता है कि 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ये कोई कंपनी बना सकती है, लेकिन 1000 करोड़ बनाने के लिए स्टैंड करना पड़ता है आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो जो चीज आपने दी है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने वो दिखा दिया कि एडीएस एक्सचेंज इज माय लाइफ ऑन, और आपने ये बताया कि राहुल भाई आप खड़े रहो, मैं हूं आपके साथ। जब आप हमारे साथ हैं, जब हमारे साथ आप अच्छे और बुरे परिस्थितियों में हैं, तो क्या लगता है कि हम क्या नहीं कर सकते। हम हर वो चीज कर सकते हैं जो चीज हमें चाहिए। हम बस आपसे इतना कमिटमेंट चाहिए, चाहता हूं कि मैं कम से कम 100 मेंबर्स की यहाँ पे पूरी की पूरी 100 सिल्वर के लिए पूरा एक्सपेंसेस में मैनेज कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि हमारी जो 50 रूम बुक हो, वो 50 रूम फुल हो आप लोगों के लिए। वो 50 रूम में एक भी रूम मुझे ये ना कहना पड़े कि ये रूम कैंसिल कर दो क्योंकि हमारे मेंबर्स नहीं आ पाए, हमारे पास 100 मेंबर्स नहीं हुए। जितनी जल्दी आप ये कंप्लीट करेंगे, हमारे सिस्टम को हाइप मिलेगी। मैं ये चीजें इसलिए टारगेट आपको देना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने टारगेट पे कंप्लीट खड़ा उतरा हूं आज तक, और मैं अपने टारगेट में मैं हर वो चीज पिटारे में बंद कर रखा है, हर एक टेक्नोलॉजी एक पिटारे में बंद कर दी है, ताकि आपके पास वो चाबी रहे, आप उसको अनलॉक कर सके। तो हम आप लोगों से कुछ और ज्यादा आज तो शेयर नहीं करूंगा कि हम मतलब कि क्या है, नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, कितनी प्रोजेक्ट्स हमारी लाइव है, हम कितने प्रोजेक्ट्स में कहां कहां जाने वाले हैं। आपने तुरंत ही देखा होगा कि मैंने पोस्ट डाला था, वी आर गोइंग ग्लोबल। तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही डाला है। ऐसे तो आज तक तो राहुल भारद्वाज ने कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डाली जो बिना काम का हो। हम हर वो एक मैटर डालते हैं जो मटेरियल में काम का होता है और जिसपे हम खड़े उतरते हैं। अगर आपने इतनी ज्यादा हमारे पे विश्वास किया है, इतना ज्यादा मैनेज किया है हमारी चीजों को, इतना टोलरेट किया है मुझे, हमारी गलतियों को टोलरेट किया है, हमारी चीजों को टोलरेट किया है, तो एक बार और आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार मेहनत करते हैं और मजे करते हैं, पूरे सिस्टम को धूम मचा देते हैं पूरी इंडिया में। जो भी बोलता है ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, इतने दिन उतने दिन, सबको बोलती बंद कर देनी है। अब तो ये बात दिल पे लग गई है लोगों से। हम 4 महीने से सिस्टम को लेकर खड़े हैं, फिर भी लोगों की जो समझ है कि ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। अब लोगों को दिखना चाहिए कि हमने क्या बनाया, हमने क्या किया है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारा कोऑपरेट करेंगे, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है वो हमें कोऑपरेट करेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, बने रहेंगे और सिस्टम में धूम मचा देंगे। पूरी इंडिया में एडीएस एक्सचेंज धूम मचा देगी। हमारे इशारे पे पॉलिटिक्स से लेके बिजनेस से लेके सब कुछ मैनेज होना चाहिए आप लोगों के कंट्रोल के कारण, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है। मुझे पावर है एक डाटा का, मुझे पावर पता है एक डेटा का क्या होता है। टिकटॉक 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 आप गेम खेलते खेलते टिकटॉक 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनी बन गई, ऐसे नहीं बन गई, आपने बनाई है उसको।
पास मेटावर्स से लेके इतनी सारी चीजें आपने बनाया है। अब तो मुझे पता है कि हम डरते उस दिन थे कि हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो कमिटमेंट है, वो लोगों को समझ में आती नहीं आती, लोग हमारे को हमें समझते नहीं समझते। आपने सब समझाया, जब आपने समझाया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आपने वो चीजें दे दी है, वो ताकत दे दिया है कि हम कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और हमने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत कुछ बना दिया है, बहुत कुछ डेवलप कर दिया है। बस एक पिटारा में सारी चीजें बंद करके रखा है, चाबी आपके हाथ में है। 15 मार्च डेडलाइन है, 15 मार्च से पहले हम चाहते हैं कि आप 100 लोग हमारे जयपुर में हो, जो एक बड़ी कोर कमेटी बनाए और बड़ी डेवलपमेंट करें। प्रॉपर फुल ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होंगी, पार्टी वार्टी तो सेकेंडरी है, लेकिन हमारा जो मेट मोटो है, हम एक प्रॉपर मीटिंग करके जो भी कॉन्सेप्ट है, हम ये दिखा देंगे दुनिया को कि हमसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकता कोई भी। हम कॉर्पोरेट हैं, हम कॉर्पोरेट लेवल पे पूरी दुनिया को ही दिखाने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, बहुत सहयोग मिला है। बस आप ये ना पूछे कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो सीक्रेट है। वो सीक्रेट आप लोगों के सामने में एक साथ खुलेगी, और एक दो नहीं, कम से कम 20 सीक्रेट एक साथ खुलेगी। मार्केट में धूम मचा देंगे हम। 15 मार्च जयपुर में होंगे। जयपुर की शाम को आप लोगों के कदमों से रंग देंगे, बढ़िया मजा आएगा। सब लोग मिलके काम करेंगे, सब लोग मिलके मजे करेंगे, पूरा का पूरा हाइप बनाएंगे, चीजों को देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या मैनेजमेंट है हमारे सिस्टम में, हम क्या क्या लेके आ रहे हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, प्रोजेक्ट ई। हमारे मेंबर्स को प्रोजेक्ट ए से क्या लाभ, प्रोजेक्ट बी से क्या लाभ, प्रोजेक्ट सी से क्या लाभ, प्रोजेक्ट डी से क्या लाभ, प्रोजेक्ट ए में मेंबर्स को क्या करना है, बी में क्या करना है, सी में क्या करना है, डी में क्या करना है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन पीपीपी उसको कैसे कैंसिल, जो भी चीजें हैं वो सब आपके सामने होगी, आप लोगों के साथ होगी। मैंने पहले दिन बोला था, चाहे कुछ भी हो, एडी सेक्शन का ताला नहीं लगना है। हमने पिछले बहुत सारी गलतियों से सीखा हुआ है। हमने बहुत ऐसी गलतियों, कंपनीज की गलतियां, चीजों को देखते हुए, मैंने क्या बोला था कि टेक्नोलॉजी है भाई। मैंने बोला था कि हर चीज का तोड़ है। आपको क्या लगता है कि रेगुलेशन जो बनती है वो, आज हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास लोग उतने बड़े नहीं है। जब हम बड़े इंडस्ट्री बनेंगे ना रिलायंस की तरह, तो हमारे लिए रेगुलेशन बनाई जाएगी। क्रिप्टो के लिए रेगुलेशन बनाई ना, उनको पता था कि 7.5% इन्वेस्टर ऑल ओवर कंट्री में, जितने इन्वेस्टर उसमें 7.5% इन्वेस्टर इंडियन है, जिनकी कितनी बड़ी लॉस हो जानी है। उन्होंने, गवर्नमेंट ने वो चीजें भी मानी, तो हम सब मनवाने वाले हैं। वो नहीं मानते तो हमारे पास, अगर वो डाल है तो हम बात पाते, किसी भी एंगल से हमारे पास गाइडलाइंस, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सब रहेगी। आप साथ तो रहें। अभी चिंता करते हैं आप लोग कि ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रही। क्यों? दुनिया में एक इंडिया ही है क्या? पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी हुई, ग्लोबल है आप। पहली कंपनी होगी जो इंडिया से उठ के पूरी दुनिया में धूम मचाएगी। आज तक दुनिया की कंपनी में इंडियन काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडियन कंपनी में पूरी दुनिया काम करे, और वो सब मुमकिन है आप लोगों के कारण। जब वहां के लीडर्स इंडियन लीडर्स को हायर करके, इंडियन लीडर्स को टॉप पे रख के इंडियन से प्रमोट करवाते हैं वहां की कंपनी, क्या हम यूएस में एक प्रमोटर, यूके में एक प्रमोटर नहीं रख सकते? लंदन में एक प्रमोटर नहीं रख सकते? क्यों इंडियन ही प्रमोट क्यों करेगा दूसरी देश के प्रोजेक्ट्स को? क्या इंडियन प्रोजेक्ट्स को कोई दूसरा देश वाला नहीं करेगा प्रमोट? क्यों नहीं करेगा? हम किस चीज में कम है? उनकी ए से लेके जेड तक उनकी सारी टेक्नोलॉजी इंडियन डेवलप करते हैं। वो सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, वो डेवलपमेंट कराते हैं, सब इंडियन से करवाते हैं। इंडिया के फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, इंडियन की टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, और फिर इंडिया में आके इंडियन, वो नई सिस्टम थी, गुलामी वाली सिस्टम। 70 साल पहले इंडिया का कपास जाता था, वहां से कपड़े बनते थे, वापस आके इंडिया में ही बेचा जाता था। क्या चाहते हैं आप? वो ऐसा ही रहे क्या? इंडियन टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं कर सकती क्या? क्यों आज टॉप 10 बिलियनियर्स और मिलेनियर्स होते हैं, तो उसमें क्यों सबसे पहले फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉरेन बफेट क्यों दिखते हैं? गूगल की सबसे ज्यादा यूजर कहां है? फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर कहां है? टिकटॉक इतना बूम कैसे किया था जब वो इंडिया में आया था? डाटा सेंटर, क्लाउड सब बाहर है। तो हम दिखाते हैं दुनिया को कि हम क्या हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का मेहनत दिखता है मुझे। आपको मेरा मेहनत नहीं दिखता क्योंकि मैं पर्दे के पीछे बैठा हूं, लेकिन आपको भी मेरी मेहनत दिखेगी। मैं चाहता हूं कि ये मेहनत उस दिन दिखे जब आप मेरे सामने खड़े हो। इसलिए मैं आप आज आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज है, जो चीज आपने सपोर्ट बनाया है वो सपोर्ट बनाए रखें। जिसको भी बोलना है ना, जो बोलता है कि ये होगी वो होगी, बोलना 16 मार्च के बाद ही ज्वाइन करना। तेरे पास 16 मार्च से पहले आऊंगा नहीं, नहीं आ रहा मैं तेरे पास 16 मार्च से पहले। दिखाते हैं कि क्या है हम।
थैंक यू रोमारियो सर। मेरी बातें आज से मैं ज्यादा शेयरिंग आप लोग ही ले, शेयरिंग का आज का सेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा सा ओके, सेटिस्फाइड। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं है और बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से सर, मैं अपने टारगेट से थोड़ा सा पीछे रहा। आप देख रहे होंगे 2900 प्लस, तो मैं इन सब चीजों के लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे अरे अपने नहीं सर, कोई बात कमिटमेंट किया कि मैं अपने कमिटमेंट के लगभग करीब था, तो फिर भी मैं ये चाहता हूँ, मैं बोलूंगा सर कि ये सारे क्रेडिट हमारे पूरी टीम साथियों को जाते हैं, जिन्होंने इतनी पूरी मेहनत से ये चीज लाए। ये सर आपके लिए वो प्यार दिखाया इन्होंने, और निश्चित रूप से सर उन सारे लोगों को उनके सवालों का जवाब 15 मार्च को मिलने वाला है। और मैंने ऑलरेडी जो पहले फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को पहले बोला करता था कि वो खास 100 कौन लोग होंगे जिनसे सर की मुलाकात जयपुर में होगी, तो उसका खुलासा सर ने सामने से ही कर दिया। तो आप लोगों को बता दूं कि जो टाइगर ग्रुप में है स्पेशली उन्हीं के लिए नहीं, जो सिल्वर बनेंगे वो किसी के साथ भी हो, उन्होंने हमसे कभी बात किया हो नहीं किया हो, सर से बात किया हो नहीं किया, ये डिफरेंट मैटर करना, सिर्फ उनका अचीवमेंट जयपुर बुलाएगा। बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप टाइगर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते। हाँ, निश्चित रूप से टाइगर ग्रुप के साथियों को पहले इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी सारी चीज बिल्कुल सबसे अलग है। लेकिन अगर आप एक सही क्लास में, अगर आपको रोज मॉनिटरिंग की जाती है और आप सर से नहीं मिल पाते 15 को, तो ये आपका दुर्भाग्य है। और आप बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो टाइगर ग्रुप में नहीं है, लेकिन फिर भी वो 15 मार्च को जयपुर में आएंगे। हेलो। ये ये बीच में कौन, अमन जी बीच में कौन अनम्यूट है अपने आप से, प्लीज ढूंढ के उनको म्यूट करिए सर। ओके, मैंने खुद म्यूट किया। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि मैंने बोला था कि सर ने बोला था, वो अपना वादा करके निभाया, आप लोगों के बीच में स्पीच दी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपको बोला गया था कि शनिवार को मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ सर आप लोगों से बातचीत करेंगे, और सर ने वो बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा। अब हमको क्या दिखाना है, क्या करना है। आज हमारे बीच में अगर वो संख्या 3000 थी, तो अगले शनिवार को आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि सर जाना चाहते हैं, तो मैं सर को प्यार से पूरी टीम एडीएस एक्सचेंज की तरफ से बधाई देता हूँ, और उनसे आश्वासन भी उनको देता हूँ कि सर नेक्स्ट सैटरडे को हमारी टीम सहित 6000 होगी, एट लास्ट 5000 से तो कम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हम इसी सब वादे के साथ नेक्स्ट सैटरडे, उससे पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आज की मीटिंग कंटिन्यू करें। जो भी हमारे 3000 मेंबर्स हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि वो एडीएस एक्सचेंज के साथ खड़े हैं। उनको ये दिख जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो किस बंदे के साथ खड़े हैं, उनको ये दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग निगेटिव बोलते हैं उनको टच ना करें। 15 मार्च के बाद दिखाएंगे कि हम क्या हैं। जरूरत नहीं हमें कि हमें आज ही उतनी बड़ी क्राउड चाहिए जितनी बड़ी क्राउड आप सोचते हैं कि मैं एक, देखिए हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का मेहनत होता है। हम बैकएंड में ना, मुझे काम करने में पता होता है कि जो हम कमिट करते हैं उससे हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो अंदर से फीलिंग्स आती है। लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक तरीका है कि आप उसको कैसे गैप अप करेंगे, कैसे मजबूती से मैनेज करेंगे। तो हर एक चीज मैनेज होने वाली है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जिस तरीके से खड़े हैं उस तरीके से खड़े रहें। आपसे उम्मीद है मुझे, ना कि उस मेंबर से जो हमारी चीजों को, सबसे पहले चीज तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी टाइम को थोड़ा समझे। फालतू के क्वेश्चंस, सर 2 अकाउंट 2 पैन, 1 अकाउंट 1 पैन, ये क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं नहीं हूं। थोड़ा सा इन चीजों को समझे कि सर ये क्यों हो गया, एडीएस एक्सचेंज क्या है, ये बताने के लिए आज भी हो क्या मैं। आज हमारी कम्युनिटी 50,000 प्लस हो गई है। क्या हम इसके लिए बैठे हैं कि हम सिर्फ उनको ये बताते रहे कि सर एडीएस एक्सचेंज क्या है? आज भी उनको पता नहीं हमारी सिस्टम 50,000 प्लस लोगों की है। क्या उनको उनको 50,000 प्लस में कोई मेंबर नहीं दिखता जिनसे वो पूछ सकते हैं कि हाँ एडीएस एक्सचेंज क्या है? कृपया कोई भी बंदा डायरेक्ट मैसेजेस ना करे, वो अपने अपलाइन के थ्रू आए। हम अपलाइन को आंसर्स करते हैं। आपने देखा होगा कि आप ये पूछते हैं 2 आईडी 2 पैन कार्ड क्यों नहीं हो रहा, एक अकाउंट में 2 अकाउंट क्यों नहीं हो रहा, 2 अकाउंट के बाद हमारा क्यों नहीं पेमेंट आ रहा। अरे सिंपल सी बात है, जब हमारी गाइडलाइंस है ये चीजें, हमें कुछ करना है, हमें कुछ दिखाना है दुनिया को। ये 50,000 की क्राउड ऐसे फेक नहीं बनानी। एक बंदा 50,000 की आईडी ले सकता है, 50,000 आईडी तो एक बंदा उठा सकता है। क्या हम उसको लेके कंपनी भर ले?
एक ही बंदा 50,000 के ऊपर 5 करोड़ रुपए लगा के कह दे कि भैया मैं 5 करोड़ लगाया था, मुझे 50,000 आईडी दे दो, दे दिया क्या उनको? देते उनको, फिर हमारी कम्युनिटी का क्या मतलब है? प्लीज उनको समझाए, उन लोगों को, वैसे लोगों को समझाए। कुछ लोग हंसते हैं, आते हैं और हाय लिखते हैं, कुछ लोग मैसेजेस करते हैं और उनको अगर रिप्लाई ना करे तो वो आपस से कमेंट करते हैं कि सर आप तो रिप्लाई नहीं करते। क्यों करूं रिप्लाई? हेलो का रिप्लाई हाय करूं मैं? ये ध्यान रखिए कि हमें बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करने के लिए आप हर काम के लिए आप रिलायंस के मुकेश अंबानी के पास नहीं चले जाते, क्योंकि उनके पास बहुत काम होता है। हमें उनके लिए उनके ऑफिस, उनके मेंबर्स, उनके हायर्ड पर्संस के पास जाना पड़ता है। तो मैं किसी की रिप्लाई ना करूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं एटीट्यूड में, आप इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं। अभी मैं आपके लिए बिजी हूं, मैं आपके लिए नहीं। तो आपको जो 16 मार्च को जो पिटारा खोलने वाला हूं ना, वो पिटारा में से एक भी चीज नहीं निकलेगी बाहर। आप पिटारा की चाबी तो खोल देंगे, उसमें से कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। अगर आपको उसमें से भर भर के ढेरों बरसाते चाहिए ना, तो आपको मुझे फ्री छोड़ना पड़ेगा। और ये नॉनसेंस लोग जो होते हैं ना, ये कंपनी तो भागने वाली है, कंपनी तो बंद हो गई, तुमने ये क्यों लिख दिया कि ये 50% ऑफ क्यों है? मैं क्या लिखता हूं मैसेजेस, उनको क्या समझ आता है? कुछ आइडिया नहीं है, बस उनको बस उंगली करना है। तो कृपया इन लोगों को कंट्रोल में रखें। वो आपके डाउनलाइन ही होते हैं कोई ना कोई, किसी ना किसी एंगल से। तो प्लीज उन लोगों को मैनेज करें, क्योंकि कंपनी अगर चल रही है तो अपने बलबूते से चल रही है, कंपनी चल रही है तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रही है, ना कि उनके सजेशंस की जरूरत है हमें, ना उनके उनके द्वारा पूछे गए वैसे बेतु के सवालों की जरूरत है। हमने एक प्रॉपर बढ़िया सा एक एप्लीकेशन आपके लिए एक रिक्वेस्ट डाला था कि कृपया ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो इससे आप पूछते हैं कि कंपनी कब बंद होगी, क्यों ये एमडी कंपनी बंद करने के लिए कंपनी ओपन करता है। ये चीजें आपस में डिस्कस करें कि कंपनी का विजन क्या है, कि कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी में कौन है। आज तक किस एमडी से आप पूछने जाते हैं कि कंपनी कब बंद होएगी? कंपनी ने आज लॉन्च करा, 2 प्रमोटर को 1-1 करोड़ रुपए दिए, वो प्रमोटर प्रमोशन स्टार्ट कर देता। प्रमोटर खुद कहता है कि कंपनी कब आएगी कब जाएगी कोई नहीं जानता, फिर भी आप ज्वाइन करते हैं। यहां मैं आके चिल्लाता हूं, मैं आप लोगों के सामने खड़ा होता हूं कि भाई मैं हूं, जब तक मैं हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं ना रहूं फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगा, फिर भी आपको ये चिंता रहती है कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे क्यों क्यों हो गई। 4 महीने से आप लोगों के सामने सफर कर रहा हूं, चीजों को लेके मैनेज कर रहा हूं, आप लोगों की चीजों को, हर एक चीजों के सामने जब जब जो चीजें रही है वो चीजें खड़ी करी है मैंने। क्यों अपडेट्स देने के लिए ऐप कब स्टार्ट होगी, मैं इंडिविजुअल सबके टाइमलाइन पे जाकर मैसेज करूं कि ऐप कब स्टार्ट होएगी? मैं इंडिविजुअल क्यों मैसेज करूं? उनसे उनको क्या फायदा होने वाला है? अब हर लोग ने, अगर हमारे पास 50,000 की कम्युनिटी है, 50,000 लोग 50,000 सवाल एक साथ पूछेंगे, सबके टाइमलाइन पे इंडिविजुअल जाके मुझे जवाब देना पड़ेगा क्या? तो आप सोचिए कि अगर हम एक जवाब देने के लिए 1 मिनट लगाते हैं तो 50,000 मिनट मतलब कि 3 महीने ऐसे ही गायब हो जाने। एक छोटी सी कैलकुलेशन देख लो आप। तो प्लीज अपने डाउनलाइंस को कंट्रोल करें। हमारे टाइगर्स लीडर्स, हमारे जो भी बड़े लीडर्स हैं, जो हमें समझते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं कि ये बंदा खड़ा रहेगा, उनसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होता है आदमी, और डिस्ट्रक्शंस का एक ही काम होएगा कि हम चीजों को, वो चीजें जो चीजें हमारे दिमाग की चलती है, वो दिमाग जब गंदा हो जाएगा तो वो दिमाग से निकलेगी नहीं बाहर। हम रात के 4 बजे तक इसलिए नहीं जगते कि हम उन चीजों का आंसर करें, हम इसलिए जगते हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज और बेहतर से बेहतर चीज दे सके। आज 4 महीने से रेगुलर पे आउट, एक भी बंदे की पे आउट पेंडिंग नहीं होएगी। अगर होएगी तो आज ओपन कम्युनिटी खोल के दे देता हूं। आप पूछिए उनसे कि कोई भी बंदा अगर किसी का भी एक पे आउट अगर रुका हुआ होगा, होल्ड होगा, तो ओपन कम्युनिटी आज ओपन करते हैं, उनसे पूछे कि उनकी पे आउट रुक गई है। रोमारियो सर को आज चैलेंज है, रोमारियो सर को आज मैसेज करो कि मेरी पे आउट रुक गई है, मेरी पे आउट कंपनी ने नहीं दी है। रोमारियो सर, आपको फुल ये है कि जो भी बंदा बोलता है आप सीधे ऑफिशियल ग्रुप में डालिए, अगर कोई भी बंदा बोलता है तो। अगर गलती कंपनी की हो तो, अगर उनकी पे आउट होल्ड हुई है, हमने उनको रिजॉल्व नहीं किया हो, हमने उनको रिजॉल्व नहीं किया हो, तो आप कहेंगे हमने हर एक चीज करी है, 4 महीने से कंपनी आपके साथ करी है, आपके हर कदम से कदम मिला के करी है। फिर ये फालतू के नॉनसेंस क्वेश्चन शुरू होते हैं कि कंपनी कब बंद हो जाएगी। कंपनी बंद करने के लिए थोड़ी बैठा हूं यार। कंपनी बंद करने के लिए हमारे हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी से लेके आर्मी से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े सेगमेंट्स के लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। आपको आपको नहीं पता, लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे इंजीनियर्स है, आईटी इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे साथ हमारी आर्मी, हमारे पुलिस, हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। क्या वो मूर्ख हैं? उनके पास कोई दिमाग नहीं? वो हमें नहीं जानते, वो हमें नहीं समझते। हमें सब समझते हैं। आप नहीं समझते तो आप नहीं समझते तो आप वेट करें। मैं नहीं कहता कि आप आज ही ज्वाइन कर लो,
थैंक यू सो मच, थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू। आप मीटिंग कंटिन्यू करें प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सर। निश्चित रूप से मैंने बोला था कि पूरी टीम एडीएस 16 सर आपके साथ खड़ी है। डोंट वरी सर, मैंने अभी शुरू में भी बोला था कि पूरी तरह से किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सारे लोगों को जवाब सभी विरोधियों को मिलेगा। आप जवाब जो करने को, और मैं सीखी है सर, कोई भी सीधे को नहीं सर, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की हो रही है। जरूरत नहीं है, किसी से लड़ाई कर। हाँ, हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा आउट। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, प्योर आवाज आ रही है एकदम प्रॉपर। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा सर कि हर समय हर सवालों का जवाब 15 मार्च सबको मिलने वाला है, तो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रोमारियो सर प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी, मैं अपनी पूरी टीम एडीएस एक्सचेंज की तरफ से आश्वासन देता हूं सर कि 15 मार्च को वो 100 सिल्वर आपको मिलेंगे जयपुर राजस्थान में। उनकी लिस्ट मैं आज से ही बनाना शुरू कर दूंगा और टाइगर ग्रुप के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। 15 दिन में पूरे 100 सिल्वर कंप्लीट करा के आपको दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है अपनी पूरी टीम एडीएस एक्सचेंज की तरफ से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप आए। और आप सारे लोगों को एक चीज और बता दूं, जानकारी लगातार चल रही है। संडे हमारा मीटिंग नहीं होगा, संडे पूरी तरह से आप रहेगा। आप लोगों को बिजनेस करना है, चूंकि दूसरा सेकेंड बोनांजा कंटिन्यू रनिंग पर है, और बहुत सारे साथी आपको देखने को मिल रहे हैं कि जिन्होंने वहां पे लीड ले रखा था पहले वीक में, वही लोगों ने फिर वीक लीड बना के रखी। तो फ्रेंड्स, हमारे उन साथियों को भी आह्वान है जो पिछले वीक में छूट गए थे, तो पूरी ताकत लगाइए। संडे पूरा आपके लिए खुला है, हम नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो। 5 दिन आपकी रेगुलर मीटिंग चलेगी, सोमवार से शुक्रवार तक आपके बीच में मैं अवेलेबल रहूंगा। शनिवार को आपके बीच में आपके सीएमडी सर अवेलेबल रहेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो लगातार बने रहिए, मीटिंग में लगातार बने रहिए, अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करते रहिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और हम सर की तरफ से, पूरी टीम एडीएस एक्सचेंज की तरफ से आप सारे लोगों के साथ पूरी टीम हमेशा से खड़ी थी, खड़ी है, और आगे भी खड़ी रहेगी। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, आप वेलकम। बिल्कुल आप आपने आज की अपना शेयरिंग वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए। हाँ सर, ये टाइम ही आप लोगों के लिए सर, ये टाइम जो है ना, मैं इस टाइम की तो बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि आप जैसे लोगों से मैं मिल सकूं, आप अपने मेंबर्स को देख सकूं, अपने मेंबर्स को जान सकूं। थोड़ा सा क्या है कि आज मैं शेयरिंग में नहीं रहूंगा अवेलेबल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे और भी अर्जेंट काम है, अर्जेंट मीटिंग आज डेवलपर मीटिंग से अभी 9:30 से। तो मैं हो सके 15 मिनट में आपके साथ हूं। आप अगर 15 मिनट में कंटिन्यू कर सकते हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा 9:30 के बाद। नहीं सर, एक्चुअली में क्या है, 10 मिनट 12 मिनट बचे भी है अपने टाइम सेशन का, तो मैं जो भी टाइम बचा है इसमें कुछ लोगों की शेयरिंग ले लेता हूँ। उसके बाद मीटिंग को मैं भी समापन करूंगा सर, क्योंकि मैं भी चाहता नहीं, बोनांजा चल रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आज का मकसद सिर्फ आपको लोगों से मिलवाना था, वो पूरा हो चुका है, और हम पूरी तैयारी के साथ बोनांजा में लोग लगे हुए हैं, तो हम उनका टाइम भी नहीं खराब करना चाहते। तो फ्रेंड्स, हमारे पास मुश्किल से 10 से 11 मिनट का टाइम है, तो मैं अपने कुछ एक साथियों की शेयरिंग लेना चाहूंगा, और राइट 9:30 बजे ही मीटिंग को समाप्त करूंगा। तो फ्रेंड्स, पहली शेयरिंग लेना चाहूंगा मिस्टर शंभू कुमार सर फ्रॉम कटिहार बिहार। आपका वेलकम है सर, मिस्टर शंभू कुमार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है सर? सर आ रहा है जी, आ रहा मैं है शंभू सर। कुमार सर, लखीसराय से। सर थोड़ा सा प्रयास में विफल रहा सर, हालांकि 2900 पार कर दिया सर। इस मीटिंग में लगभग 100 से ऊपर मेरा बैठा था सर टीम, क्योंकि आपने जो 3000 का टारगेट दिया, थोड़ा सर सीएमडी सर से माफी चाहूंगा, लेकिन अगली बार मैं 5000 प्लस करके भी दिखाऊंगा सर। और 15 मार्च को तो सर से मिलूंगा ही मिलूंगा मैं। मेरी रफ्तार भले सर
सेल्फ कम हो, लेकिन मेरी टीम की रफ्तार जो है ना सर राजधानी से कम नहीं है। बस इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। बस ये सीएमडी सर का चाहे जहाँ पसीना बहाएगा वहाँ ये शंभू यादव खून बहा के दिखाएगा सर। ओके सर, हमारे थैंक यू सर सर। हमारी एक मैम है, सुचित्रा मैम है ये। तो हमारी सर एक सुचित्रा मैम है हमारी, इनको आप एक बार अनम्यूट करें। ये काफी हमें सपोर्ट करती है, इनको एक बार अनम्यूट करिए। ये अब मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे बोलना है एनडीए सेक्शन के मंच पे। ओके ओके सर। तो मैम आप बिल्कुल जहां भी हो हैंड रेज करिए। अमन सर अगर आप मैम को देख रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। सुचित्रा मैम अनम्यूट हो गई। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। प्रणाम रोमारियो सर और सभी एडमिन को, और राहुल भरद्वाज सर आपको शतकोटि प्रणाम। मैं सुचरिता गांगुली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैंने 2 फरवरी ज्वाइन हुई। मेरी एक हाथ 5 लेवल तक जा चुकी है। मैं दिल लगा के काम करूंगी, ये मेरा वादा है। राहुल सर, आप ईश्वर की तरह हम लोगों के पास आई है। इस पैंडेमिक के टाइम पे जब इंसान को कोई जॉब नहीं है और थी, तो कोविड के कारण बहुत इंसान की जॉब चली गई। वो इधर उधर ढूंढती थी थोड़ा कमाने के लिए। तब राहुल सर भगवान की तरह चली आई हम लोगों के बीच में, उद्धार करने के लिए, संभालने के लिए। आपका दीर्घायु कामना करती हूँ। रोज जब ईश्वर की पूजा करती हूँ माँ दुर्गा की चरण में, राहुल सर के नाम पे एक फूल और 3 बूंद गंगाजल ईश्वर के थैंक यू चरण में सो मच देती मैम, हूँ। थैंक यू। उनका ये शारीरिक आपका सुस्थता आशीर्वाद है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। और दीर्घायु कामना के लिए। और मैं काम करती हूँ सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम आपकी एज क्या है, आप मुझे थोड़ा सा कंफर्म करेंगे क्या? मेरा 56 एज है। बिल्कुल। मैं आप सर देख रहे हैं हमारे सिस्टम में सुचित्रा मैम, जिनकी एज 56 है, वो इतनी एनर्जेटिक हो सकती है, तो हमारे यंगस्टर्स क्या करेंगे? रोमारियो सर। थैंक यू सुचित्रा मैम, आपकी आप जो हमारे सिस्टम के लिए कर रही हैं, हाँ सर, आपने जो मैं सिस्टम को सुन देखा रहा है। था। हमारे सर आप ये कहें, आप ये सोचे कि 56 की एज में सुचित्रा मैम हमारे लिए वो एफर्ट लगाती हैं, तो क्या हमारे यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए जिनको टेक्नोलॉजी पता है? सर बिल्कुल यंगस्टर भी आपके कम नहीं है सर। ऐसे ऐसे यंगस्टर हैं जो जस्ट 18 साल 20 साल के हैं सर, वो 10,000 15,000 20,000 कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि आपके सिस्टम में, अपने सिस्टम में जो भी लोग हैं, हर पर्सन अपने अपने हिसाब से योगदान दे रहा है। यहाँ पर एज मैटर नहीं करती सर, यहाँ पर जुनून मैटर करता है। और मैडम ने भी दिखाया है और बच्चों ने भी दिखाया है, सब ने करके दिखाया है। अपने सिस्टम में 15 साल के बच्चों ने भी अचीवमेंट लिया है और 70 साल के इंसान ने भी अचीवमेंट लिया है। तो थैंक यू मैम और थैंक यू यंगस्टर। मैं अगली शेयरिंग में बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुबोध कुमार मिश्रा सर। मिस्टर सुबोध कुमार मिश्रा सर। ओके। मिस्टर अरविंद गुप्ता सर। मिस्टर अरविंद गुप्ता सर। लल्लन कुशवाहा, जमुई बिहार। मिस्टर सुब्रत मिश्रा फ्रॉम उड़ीसा। थैंक यू सर, नमस्कार। सर ऑल नमस्कार। एडिशन फैमिली को मैं नमस्कार देना चाहता हूं। और हमारे जो प्रिय सीएमडी सर राहुल भरद्वाज सर है, तो उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे बीच के अंदर लाकर खड़ा कर दिए, तो मतलब जितना भी हम बोले मतलब बहुत कम है। मतलब हमारा एडी असिस्टेंट सबसे नंबर 1 है, सबसे बेस्ट है और ऑल वर्ल्ड में मतलब बेस्ट होगा। और सर अभी मैं ब्रोंज लेवल अचीव कर लिया हूँ और मेरा सेकंड टारगेट है मेरा सिल्वर। और सिल्वर बन के मैं जयपुर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और मेरा टीम का भी लोगों को भी मैं सिल्वर बनाऊंगा उनको, और मेरा टीम को भी मैं फुल सपोर्ट करता हूँ।
मेरा टीम भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे अपलाइन बाबूलाल सर और सबिता कोटवाला मैम, वो भी मुझे दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं। पूरा टोटल टीम मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा टोटल टीम को मैं खुद लेकर जाऊंगा जयपुर सर। ये सर मेरा वादा है और मेरा कमिटमेंट है सर। और सर मैं सिर्फ राहुल भारद्वाज सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और भगवान जी को रोज बोलता हूँ कि हे प्रभु जगन्नाथ भगवान, मेरे राहुल भारद्वाज सर को सदा सर्वदा खुशी रखो, उनको साहस दो, उनको सब कुछ दो। मतलब हमारा एडिएशन कंपनी इतने आगे चले जाएगी, मतलब तारों चांद पे चला जाएगा हमारा एडिएशन कंपनी। तो थैंक यू सर, लव यू सर, लव यू दिल से, लव यू। ओके सुब्रत मिश्रा सर, आपकी फीलिंग, थैंक यू सुब्रत मिश्रा सर, आपकी फीलिंग को दिल से सैल्यूट है। जिस तरह आपने दिल से एडीएस एक्सचेंज को किया है, अपनी टीम को संभाला है, पूरी टीम एडीएस एक्सचेंज आपको दिल से बधाई देती है सर, शुक्रिया। और फ्रेंड्स, अगली शेयरिंग मैं लेना चाहूंगा मिस्टर आरके सिंह फ्रॉम बिहार। आपको अनम्यूट किया है मिस्टर आरके सिंह सर फ्रॉम बिहार। मिस्टर सारिक ब्रोंज, मिस्टर सारिक सर फ्रॉम छत्तीसगढ़। मिस्टर सारिक सर फ्रॉम छत्तीसगढ़। थैंक यू सर। एवरीवन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आवाज सुनाई दे रही सर? यस सर, यस सर। सर मैं सबसे बड़ी बात ये, हेलो, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू। सारिक सर लग रहा है मुझे फिर से। सारिक सर आप अनम्यूट हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सारिक सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर रुमारी सर। हमारे राहुल भारद्वाज सर ने जिस तरह अभी हम सभी को एड एक्सचेंज से रिलेटेड पॉजिटिव मैसेज तो किया, इससे कहीं ना कहीं हम सभी को अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि हम लोग एक सही वे पर काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट हम सभी को दिया सर। हम सब एड एक्सचेंज के प्रति बहुत जागरूक होकर काम कर रहे हैं और फील्ड में जिस तरह आप हर दिन कुछ ना कुछ नए बदलाव और नए मैसेज हम तक देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक आत्मविश्वास बनता है और कंपनी में उम्मीद है कि एक अच्छे पायदान पर हम सभी रहेंगे, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं इस कंपनी में। और मार्केट में जितनी भी फेक कंपनियां अभी चल रही है, कहीं ना कहीं उनके मुंह पर यह कंपनी एक बहुत बड़ा तमाचा मारने जा रही है सर। क्योंकि जिस तरह का यह बदलाव अभी कर रही है और आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रेवेन्यू मॉडल एक्चुअल रूप में आप जनरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कंपनी के एक सही विजन और मिशन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और आप हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं जो एड एक्सचेंज कर रहे हैं और जो करने वाले हैं आगे देखकर, तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से ओनली फॉर एड एक्सचेंज इंडिया में धूम मचाने जा रही है सर। हम और हमारी टीम के लिए बहुत उम्मीद से हरदम खड़े हैं सर। और यह 15 मार्च को हमारे टीम से बहुत सारे मेंबर्स उम्मीद है और लक्ष्य टारगेट सेटअप किया गया है, सिल्वर अचीवमेंट करके आप तक जरूर पहुंचेंगे सर। थैंक यू सर। सारिक भाई ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से। सागर है हमारे बहुत हमारे पुराने मेंबर। हमारे सर एक बार सागर सर को अनम्यूट करें प्लीज। सर मैं सागर सर को अनम्यूट करता हूं। हेलो रोमारियो सर। हाँ सर आप अनम्यूट हैं वो। ओके सर। सागर सर प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार और सर। नमस्कार भाई। सर हमने तो सिल्वर का बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं, समथिंग 200 प्लस हमारा हो चुका है और बहुत ही जल्द हम आपके पास जयपुर आ रहे हैं।
समथिंग 15 मार्च से पहले पहले हम सर अचीव कर लेंगे सिल्वर को। और हमारा सर टारगेट है कंपनी का हमारी टीम का पर डे 50 से 60 आईडी डेली न्यू एक्टिवेशन करना और हमारी टीम को पूरा मोटिवेशन करना। समथिंग 3500 प्लस हम नेटवर्क बना चुके हैं और टारगेट लिया आपकी equipment पूरी एड एक्सचेंज को पता है, आप एडीएस एक्सचेंज के साथ क्या फील करते हैं, आप उस पे फोकस करें। सर एडिशन का फील वो कर रहे हैं कि आज तक हमने जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया है वो कंपनी हमें ऐसी कंपनी में कहीं नहीं मिला है। और मैं पूरी टीम को ये बोलता हूँ कि आपने जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग किया है आज तक ऐसी कंपनी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो दिल से काम कीजिए। और सर हमने टारगेट लिया 50,000 नेटवर्क मार्केटिंग बनाने का, हमारा और हमारी टीम ने पूरा अप्रैल तक। बिल्कुल भाई साहब, सब पॉसिबिलिटीज है, सब आप लोगों का मेहनत है, ये एफर्ट दिखती है। मैं आप लोगों से क्यों कनेक्टेड हूँ इतना, और मैं क्यों इतना चिल्लाता हूँ, और मैं क्यों इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्यों अपने आप पे इतना प्राउड करता हूँ। मैं कह देता हूँ लोगों को कि भाई एक दिन ऐसा है कि इंडिया के हर एक बंदा हमारे साथ कनेक्टेड होगा, लाइन लगेगी। मैंने अमन को पहले दिन बोला था, जब हमारे साथ जब 4-5 लोग थे हमारे साथ, तो हमने उसी दिन बोला था कि एक दिन एडीएस एक्सचेंज में लोगों की लाइन लगेगी, वो कहेंगे कि हमें कनेक्ट करो, हमें कनेक्ट करो। आज सागर भाई वो दिन आ गया है। बिल्कुल है सर। सर अब तो वर्ल्ड वाइड जाएंगे सर, अब तो वर्ल्ड के लोगों के साथ हमारे नीचे डाउन में काम करवाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। आज तक सर हमने वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ काम किया, वर्ल्ड वाइड लोगों के नीचे काम किया। अब हमारा टाइम आ गया सर इंडिया का कि वर्ल्ड के लोग हमारे नीचे काम करेंगे और वो हम करके दिखाएंगे और हमारा एडिक्शंस करके दिखाएगा। आज तक हमें दुनिया ने प्रमोटर बनाया, अब हम दुनिया को प्रमोटर बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाएंगे सर। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर और हमारे आप जैसे सीनियर, आप जैसे आईटी सेक्टर के साथ वो सर जुनून है कि हम वो कर सकते हैं। बहुत सारे सर हमारे वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ ही कांटेक्ट हुआ है, हमने उनको बोला है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, बिल्कुल हम आ रहे हैं आपके पास। ग्रेट एफर्ट सागर भाई, थैंक यू। आप हमारे अपने चीजों को बताया, आपने चीजों को बताया कि हम कितने दिन, क्योंकि आप हमारे पहले मेंबर में से एक हैं, तो हम आपके बातों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ वो हर एक परिस्थिति में खड़े थे। आज हमारे कई मेंबर्स हैं जो 2 महीने से 1-1.5 महीने से है, तो वो हमेशा अच्छे दिनों को देखा है। आप लोग जैसे लोगों ने अच्छे और बुरे दिनों दोनों देखा है, तो हम आपसे ज्यादा फील करते हैं, ज्यादा टची फील करते हैं, क्योंकि आपने वो चीजें भी झेली है जो आज के मेंबर्स ने नहीं झेला है। बिल्कुल सर। सर जब हमारा सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था बीच में, तो हमारी टीम पूरी नेगेटिव थी, हमने पूरा पॉजिटिव रखा। मैंने कहा आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एडेक्स हमारे साथ खड़े हैं, राहुल सर हमारे साथ खड़े हैं, और एक दिन देखना आप खुद बोलोगे कि वास्तव में हमने कौन सी कंपनी के साथ काम किया है। आज बहुत थैंक यू सर, और भी किसी को मौका दीजिए बोलने का। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, सागर सर, शुक्रिया सर। तो मैं सर थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा कि अमन सर आप सर के साथ थोड़ा कंट्रीब्यूशन करिए। मैं थोड़ा सा 15 मिनट के लिए बाहर जाना है मुझे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी मीटिंग अपन अवॉइड ही करेंगे। आज ज्यादा लोगों की शेयरिंग नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे भी काम है, आपको बताया जैसा कि 9:30 में मेरी मीटिंग थी, बस मैंने उनको मैसेज कर दिया कि 10 मिनट और वेट कर लो, वो मैं मैसेज ही कर रहा था। सर मीटिंग का समापन ही करते हैं। और सर देखियो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर लोग अपने एमडी सीएमडी से मिलना तो दूर देख भी नहीं पाते, और आपके बीच में आपका सीएमडी हर संडे, माफी चाहूंगा, हर सैटरडे आपके बीच में लाइव आते हैं। तो सर ये आपके लिए खुशी की बात है। और मार्केट में पिछले 2-3 दिन से कुछ एक लोगों के सवाल थे, हो सकता है कुछ लोगों ने सर को भी व्हाट्सएप किया था, तो मैं उन लोगों को क्लियर कर देता हूं। हालांकि हमारे पास अब सिर्फ 2000 लोग बचे हैं, लेकिन हमारे मैसेज को जानने के लिए बहुत है। बहुत सारे लोग सिर्फ पता है क्या बोलते हैं, कंपनी प्रोफाइल क्या है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये क्या कैसे करते हैं या क्या नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ध्यान से बता दूं, जितने बीच में हमारे साथी हैं, आप सर को मैं इतना बोलूंगा कि आज के बाद आप भी सर को ग्रेट सैल्यूट करने वाले हैं। सर आज के 40 साल के इतिहास में, हालांकि अपन को भी नहीं पता है, मुझे भी मुश्किल से 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि पिछले 40 साल के इतिहास में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्कैम किया है, वो सब एक बड़े प्रोफाइल के थे, एक बड़े ऑफिस के थे, एक बड़े डॉक्यूमेंट के साथ से इन सारे लोगों ने स्कैम किया। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, डिजिटल टाइम का जमाना है। आपको मेरी बात खत्म होते होते आप अपने सर को ग्रेट सैल्यूट मारोगे। क्यों? क्योंकि आपका पहला ऐसा सीएमडी है, पहला ऐसा एमडी है जो अपने एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से
डॉलर में पे आउट लेता है और अपने अकाउंट से कन्वर्ट करके आप लोगों को INR में देता है, सिर्फ इसलिए कि सुविधा हो। बाकी तो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो के प्लान चल रहे हैं ना, लेकिन वो पेन सर खुद उठा के आपके लिए ST GST पैन सब कुछ करते हैं और आपको पैसा INR में देते हैं ताकि आपको असुविधा न हो। आप खुद बताइए, जो लोग, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं आपके बीच में गाइड, रेगुलेशन, इंडियन गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स, आप हमें बताओ, उन लोगों से सवाल करना कि क्रिप्टो करेंसी पे ऐसा कौन सा रेगुलेशन बन गया है जिसकी गाइडलाइन सर ला के आपके बीच में रख दें, या हम एडवर्टीजमेंट की कंपनी है, कौन से गाइडलाइन में आती है सर। अब उससे बड़ी गाइडलाइन क्या होगी कि पिछले 3 महीने में सर ने लखपति और करोड़पति भी पैदा कर दिए। सर पैसा ईमानदारी से आपके पॉकेट में जाना इंपॉर्टेंट है या बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है? और जल्दी ही, अभी आपको सर ने बोल ही दिया, हालांकि बातचीत चल रही थी कि अभी हम अपना सब कुछ ओपन नहीं करेंगे, सब कुछ 15 मार्च को ओपन करेंगे, अपने उन टाइगर साथियों के बीच, टाइगर मतलब 100 सिल्वर के बीच में ओपन करेंगे। लेकिन आप लोगों को सर ने बोल ही दिया है कि हम ग्लोबली जाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम इतने मजबूत हो जाएंगे, इंडिया नहीं वर्ल्ड की कोई कंपनी की ऐसी ताकत नहीं होगी कि जो आपके मिशन को रोक सके। तो फालतू वाले सवाल, निगेटिविटी वाले लोगों को बस किक मार दो। किक मारने का मतलब आर्गुमेंट नहीं करना है, कितना भी कोई खिलाफ बोले हमेशा सिर्फ एक स्माइल देना और आगे बढ़ जाना। सर हम अपने पे आउट से लोगों को जवाब देंगे, अपने डॉक्यूमेंट से लोगों को जवाब देने नहीं आए। डॉक्यूमेंट हमारे घर का खर्चा नहीं चलाती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे। क्रिप्टो करेंसी पे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनी है कि जो आपके बीच में प्रेजेंट की जा सके, तो जब बनेगी तो हम प्रेजेंट कर देंगे। अभी आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, पेन उठा रहे हैं सर आपके लिए, आप काम कर रहे हो, आपको ईमानदारी से पैसा मिल रहा है। रही बात, सर ने एक बात और बीच में बोली थी पे आउट की। आज हमको एक बात बताओ फ्रेंड्स, जो लोग अपने 400-500 के पे आउट के लिए रोना रोते हैं, उनको जवाब सुनिएगा, उनका अपलाइन भी 10,000 20,000 रोज ले रहा है। अब सोच के देखो कि अगर हम 20,000 30,000 रोज देने में सक्षम हैं, तो क्या उनका 500 रुपया देने में सक्षम नहीं है? हैं। गलती क्या करते हैं, इतनी किस बात की जल्दी होती है कि अपने अकाउंट, IFSC, मोबाइल और मेल में गलती करते हैं। तो हमें 500 रुपए का पे आउट देने में तकलीफ बिल्कुल नहीं है। जब हम 20,000 के सैकड़ों पे आउट हम रोज दे सकते हैं, तो आपके 500 देने में हमें दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग करते क्या है, अगर उनको पता लग गया कि उनका अकाउंट IFSC गलत है, तो सपोर्ट के माध्यम से अपना अकाउंट और IFSC कोड सही कर लेते हैं, फिर अपने अपलाइन के ऊपर चढ़ाई करते हैं कि सर देखो मेरा सब कुछ सही था, तो मेरा पे आउट क्यों नहीं आया। अब वो लोग जानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर कंपनी सिस्टम मैनेजमेंट चला रहा है तो सब कुछ उनको पता है। तो प्लीज इस बारे में पैनिक न ले। सबसे पहले एक बार नहीं, सबने बोला है कि 10-10 बार अपने अकाउंट चेक करके तब KYC करिए। और याद रखिए कि अगर हम बड़े पे आउट देने में सक्षम हैं, तो 100, 200, 400 का पे आउट रोक के कंपनी को कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और हम उम्मीद भी करेंगे, और मैंने कई बार लोगों को भी बोला कि जो लोग अपनी टीम को नहीं गाइड कर सकते, उनको ऑफिशियल ग्रुप में लाके रख दो ना सर, वो जिम्मेदारी हम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के आज भी सवाल आते हैं, उनको फंड मूव करना नहीं आता। दुर्भाग्य है उनका, जो लोग अपने ऐसे अपलाइन को सेलेक्ट करके उनके साथ काम करने चले, तो फंसा हुआ महसूस करते हैं ना, जिनको जानकारी नहीं कि आईडी लॉगिन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मैं माफी चाहूंगा, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, सर के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, आज अपने पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। हम मिलेंगे सोमवार को एक भरपूर धमाके के साथ, और कल, आज रात और कल का पूरा दिन पूरी तैयारी के साथ देखेंगे कि कौन से बोनांजा विनर हैं और किसको कौन लीड कर रहा है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलने वाला हूं कि 15 मार्च का जो टारगेट है वो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, उसमें जिंदा दिल और जुनून वाले इंसान ही जयपुर आएंगे। तो सर, अभी आप सर को लाइव देख रहे हो, फेस टू फेस मिलने का सर से मौका मिलेगा, और यकीन मानिए जिस दिन आप सिल्वर बनेंगे ना, उस दिन आपकी ही इनकम नहीं, आपके परिवार की भी इनकम, आपके सपनों की इनकम आपको मिलने वाली है। और यकीन मानिए कि ये एक ऐसी कंपनी होगी जो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े धुरंधरों के अनुमान को गलत साबित करने वाली है। और यकीन मानिए कि अब के बाद आपको कोई दूसरी कंपनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भरोसा रखिए सर पे। अगर सर ने इतना बड़ा मैजिक जैकपॉट पैदा किया है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। बस पूरी ताकत से, आज की रात है, कल का दिन है, बिजनेस का में एक दूसरे से लीड लेते हैं। ये जो रेस है ना, ये कंपटीशन का रेस है, और इसमें जो लीड लेता है वो एक दिन विनर बनता है। तो
तो हमें उम्मीद है हम एक पॉजिटिव कंपटीशन करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सोमवार को रात 8:30 बजे। लेकिन तब तक की आपकी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी आप मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कॉल मत करिएगा, नॉर्मल कॉल मत करिएगा, और बिना मांगे स्क्रीनशॉट मत भेजिएगा। बिना मांगे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट मत भेजिएगा। आप सिंपल यूजर आईडी के साथ अपनी प्रॉब्लम भेज दे, मैं रात में सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू राहुल सर। मिलते हैं सोमवार को। अभी मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण देना चाहूंगा हमारे मेंबर्स की। हमारे मेंबर्स हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं, और वो मेंबर जिनको मैंने अभी बताया था कि प्लीज ऐसे क्वेश्चंस ना करें जो क्वेश्चन सार्वजनिक होती है, जो हम बाय डिफॉल्ट ऑफिशियल ग्रुप्स में अपडेट करते हैं, वो इंडिविजुअली ना पूछें। और आप में से कम 40 लोगों ने वहां पे वही क्वेश्चंस पूछा है कि सर कैप्चा प्रॉब्लम क्यों आ गया, ये क्यों हो गई, वो क्यों हो गई। वो अभी भी अवेलेबल है क्या? वो प्रॉब्लम्स नहीं है ना? फिर ये चीजें मैं यही कहना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा समय आएगा, ऐसे ही आपके पीछे एमडी गायब हो जाते हैं। ऐसे सिली क्वेश्चंस और सिली चीजों के कारण ही आपके बीच से एमडी गायब हो जाते हैं। तो कृपया ऐसा मुझे ना होने दे। मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी कम्युनिटी और इतनी अच्छी कम्युनिटी को छोड़ के मैं गायब हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि हम आपके सामने हमेशा अवेलेबल हो। इसके लिए प्लीज इन चीजों का एक अनुशासन, जो डिसिप्लिन होती है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके ये आप लोगों से गुजारिश है, अपने वो यूजर्स को बोले ये क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस दुनिया के लिए है, हर एक आदमी का क्वेश्चंस है। रिजर्व वॉलेट क्या है, रिजर्व वॉलेट कैसे है, ये क्वेश्चंस किसी पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। एप्स कब आएगी, ये क्या होएगा, ये चीजें हम आपको इंडिविजुअली नहीं बताने जा रहे, ये हम हर एक मेंबर को बताएंगे। तो प्लीज जो भी अपडेट्स होंगी वो ऑफिशियल ग्रुप्स में अपडेट्स होंगे। कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस ना करेगा। अगर वो क्वेश्चंस करते तो उनकी आंसर्स नहीं मिलेगी, और उसके लिए कंपनी और एमडी दोषी नहीं है, ये आप उनको बताया करें। थैंक यू हमारे सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो फ्रेंड्स, साथियों, थैंक यू एंड लव यू ऑल।